नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो जो पहला हमें प्रश्न देखने को मिलता है, डिफरेंसेस इन बिहेवियर बिटवीन टू कल्चर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। तो यहां पर जो संस्कृतियां हैं उसमें हमें व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। द बिहेवियर बिटवीन टू कल्चर्स आर डिफरेंट। सो अगर हम किसी संस्कृति में देखें तो संस्कृति किसका कारक होता है? संस्कृति संस्कृतनाइजेशन का या फिर हमें एनकल्चरेशन का कारण होगा। और एनकल्चरेशन हमें क्या दे रहा है? वो सोशलाइजेशन देता है, सामाजिकरण देता है। तो यहां पर हम देखेंगे एनकल्चरेशन हमें सोशलाइजेशन देता है, हमें संस्कृतिकरण, संस्कृतनिष्ठ सामाजिकरण देता है। और ये जो संस्कृतनिष्ठ सामाजिकरण होता है, इसी को हम देखेंगे कि ये हमें व्यवहार में अंतर देगा। ये हमें क्या देगा? व्यवहार में अंतर देगा। तो इसे हम किस स्वरूप में देखते हैं? इसे हम देखते हैं कि ये हमारे पास उत्तर दूसरा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। इन एजुकेशन जॉन डीवी स्ट्रेस्ड ऑन। शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया। तो जब हम जॉन डीवी की बात करते हैं तो जॉन डीवी प्रणेता माने जाते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम के। जो प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था थी उसके जो प्रणेता माने जाते हैं। तो जो हमारे पास प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन था, जो हम प्रगतिवादी आंदोलन देखते हैं शिक्षा का, इसके प्रणेता माने जाते हैं। और इसमें जो उन्होंने एक फिलॉसफी दी, इसमें जो उन्होंने एक दर्शन जिसके ऊपर वो फोकस किया लर्निंग बाय डूइंग, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जो गतिविधि आधारित अधिगम था उसको उन्होंने प्रमोट किया जॉन डीवी ने, और इसके प्रमोशन के रूप में हम इसको देखते हैं। तो उत्तर यहां हमें पहला देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स इज नोन एज। विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहां अगर हम देखें तो विशिष्ट से सामान्य की ओर बात की जा रही है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बात की जा रही है। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल की बात की जा रही है। तो यह होता है इंडक्शन। इसे कहा जाता है इंडक्शन, या इसी को हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। यानी हमें आगमनात्मक विधि देखने को मिलती है। तो आगमनात्मक विधि देखने को मिलती है हमें इंडक्टिव मेथड देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये बात करते हैं। उत्तर यहां पे पहला रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। What kind of learner is a child who seems to learn best when carrying out a physical activity related to the subject? So physical activity is the learning best. वह बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? तो भौतिक गतिविधि में सबसे अच्छा सीखना, सबसे अच्छा, तो जो एक्टिविटी बेस करके सीखते हैं यानी गामकता के आधार पर सीखते हैं, ऐसे बच्चों को हम काइनेस्थेटिक बच्चे या गति संवेदी बच्चे करते हैं। ऑरल, सुनकर सबसे बेहतर सीखते हैं। बेस्ट लर्न बाय लिसनिंग। रीडिंग राइटिंग यानी लैंग्वेज बेस्ड, भाषा आधारित शिक्षण में जो सबसे बेस्ट सीखते हैं। और विजुअल, जो चार्ट, मॉडल या अवलोकन से बहुत बेहतर सीखते हैं, उन्हें हम विजुअल कहते हैं। यानी चार्ट होगा या मॉडल हो या ऑब्जर्वेशन करके जो बेहतर सीखते हैं, उन्हें हम विजुअल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमें देखने को मिलता है VKAT मॉडल है। ये फ्लेमिंग का
ये हमारे पास VK80 मॉडल हमें फ्लेमिंग का देखने को मिलता है। तो VK80 मॉडल के हिसाब से काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के द्वारा सीखते हैं, जो अलग अलग तरह की गतिविधियों के द्वारा हमें सीखते हुए दिखते हैं। तो उत्तर यहां पे चौथा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। A child does his chorus because he will be rewarded with a chocolate if he does. What is the term used to describe the chocolate? एक बच्चा काम करता है क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां चॉकलेट दी जा रही है रिवॉर्ड के रूप में, यहां पर चॉकलेट एक पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। तो जब हम पुरस्कार देते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पुनर्बलन। जब हम किसी पुरस्कार के माध्यम से किसी व्यवहार को अनुबंधित करते हैं, whenever we are conditioning any behavior with the help of reward, then the process is called reinforcement। इस प्रक्रिया को पुनर्बलन कहते हैं। और जो एजेंट होता है, उसका जो माध्यम होता है, जैसे इसमें माध्यम चॉकलेट है, उसे कहा जाता है रीइंफोर्सर यानी प्रबलक। उसे कहा जाता है रीइंफोर्सर यानी प्रबलक। तो चॉकलेट यहां पर एक प्रबलक है जिसके माध्यम से हम पुनर्बलन करेंगे। चॉकलेट इज अ रीइंफोर्समेंट विच गिव्स द रीइंफोर्समेंट। इट इज अ रीइंफोर्सर। चॉकलेट इज अ रीइंफोर्सर विच गिव्स अस द रीइंफोर्समेंट। तो उत्तर यहां पर तीसरा रहेगा। तो साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होता रहूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। नमस्कार।